शहर फतेहाबाद की स्टेट बैंक रोड पर स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व हॉलमार्क ज्वेलरी का फतेहाबाद जिले का सबसे बड़ा शोरूम विशाल टीवी केयर शोरूम पर उपलब्ध है। देश के प्रसिद्ध ब्रांड के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद कुशल कारीगरों द्वारा बनाया गया अत्याधुनिक फर्नीचर, हॉलमार्क ज्वेलरी के बेशुमार गहने शुद्धता की गारंटी के साथ एक छत के नीचे आपको मिलेगी इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व ज्वेलरी खरीदने की सुविधाएं। 20 जनवरी 2023 का दिन है। आज हमारे बीच एक जागरूक नागरिक, बुद्धिजीवी नागरिक जो सरकारी सेवा से रिटायर हैं, श्री मोहन लाल जी नारंग, वार्ड 12 के पार्षद हैं। लेकिन वार्ड तक सीमित नहीं है यह शख्स, शहर की समस्याओं के लिए, चाहे वो सेक्टर 3 हो, चाहे वो फतेहाबाद का कोई भी समस्या हो, उठाने में आगे रहते हैं। नागरिक अधिकार मंच के बैनर तले भी संघर्ष करते हैं। मतलब एक आदमी शहर की समस्याओं के लिए पीड़ा लेता हर समय नजर आता है। आज जनादेश की सिल्वर जुबली पर बधाई देने के लिए श्री मोहन लाल जी नारंग जनादेश कार्यालय में आए हुए हैं। मोहन नारंग जी, जनादेश की सिल्वर जुबली पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले मेरा सभी को नमस्कार। और मैं सदेवा जी को, जो हरियाणा जनादेश टाइम्स है, जिसका जो कि आज 26वें साल में प्रवेश कर चुका है, इसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूं। और उम्मीद करता हूं कि जिस तरह इन्होंने पिछले 25 सालों में जन सेवा की है, और जैसे कि अखबार का नाम है जनादेश टाइम्स, और जनता का आदेश की पालना करते हुए जनता के मुद्दे हाईलाइट कर रहे हैं अखबार के अंदर, समाचार पत्र के अंदर, वो इसी तरह लगातार करते रहेंगे। और इस अखबार की और सदेवा जी की हम चिरायु की कामना करते हैं। धन्यवाद मोहन नारंग जी। नारंग साहब, आप आज बधाई देने के लिए आए हैं, लगे हाथ। हम थोड़ी सी और बात भी आपसे कर लेते हैं। आप ये शहर की समस्याओं को किस रूप में देखते हैं? शहर, जो हमारा शहर है, काफ़ी पुराना है ये। इसके अंदर काफ़ी समस्याएं हैं। ये इसका जो विकास है वो एक प्लानिंग के तरीके से नहीं हुआ। ठीक है। इस वजह से आप देख रहे हैं यहाँ सीवर की समस्या है, या पानी की जो समस्या है, या सफाई की समस्या है, वो मतलब कि ठीक नहीं है कह सकते हैं। हालांकि 97 में बना है जिला, या उतनी इंडस्ट्रियलाइजेशन भी नहीं है। और जो एक मेरा कहने का मतलब जो कॉलोनियाँ एक प्लानिंग के तहत विकसित होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई है। और यहाँ की सफाई व्यवस्था जो है ना, वो उसका बुरा हाल है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं अभी पार्षद नियुक्त हुआ हूँ वार्ड 12 से, और उससे पहले भी चलो जनता के बीच में हम काम सबको साथ लेकर, कोई मेरा अकेला कुछ नहीं होता। मेरा प्रयास रहता है कि सभी जो संस्थाएं हैं या हमारे जो बुद्धिजीवी लोग हैं, सभी के साथ मिलकर संगठनों के अंदर काम करें, जन मुद्दे उठाएं। तो मैं सफाई पर ही पहले फोकस करना चाहूँगा कि फतेहाबाद के अंदर जो आबादी है वो 90,000 से ऊपर है। ठीक है। और अभी 2 कॉलोनियाँ नई, इसके अंदर 9 कॉलोनियाँ, जिसके अंदर 9 वार्ड बने हैं, उनके लिए तो सफाई व्यवस्था के नाम पर फतेहाबाद के अंदर कुछ भी नहीं है। और यहाँ कर्मियों की बहुत कमी है। पीछे भी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल हुई थी, शायद लोग सोच रहे थे भी ये अपनी वेतन वृद्धि के लिए बैठे हैं, ऐसा नहीं था। एक्चुअल में क्या है कि जो यार्ड स्टिक है, 158 पोस्टें यहाँ पर सेंक्शन है, और 158 की बजाय यहाँ 240-45 बनती है आबादी के हिसाब से। ये 2014 में सेंक्शन हुई थी। दोबारा यहाँ से कई बार केस भेजा है इन्होंने डायरेक्टर ऑफिस में, लेकिन सेंक्शन नहीं हुई। जब तक पोस्टें सेंक्शन नहीं होंगी, तो कई बार आप सुनते हैं अखबारों में कि फतेहाबाद चकाचक हो जाएगा, नई भर्ती होगी। तो मेरा एक मानना है कि जब पोस्टें सेंक्शन नहीं होगी तो भर्ती कहाँ से होगी? तो इसी तरह जो गार्बेज कलेक्शन है, वो भी 13 गाड़ियाँ हैं पीछे। उसके अंदर मुद्दा उठा था अभी और गाड़ियाँ ली जाए, कुछ कंट्रोवर्शियल पॉइंट भी थे। चलो उस पर ना जाते हुए, गाड़ियों सफाई व्यवस्था, गार्बेज कलेक्शन के लिए कुछ ऑर्डर हुए, नहीं किसी कंपनी को देंगे, 2 बार ठेका हुआ है, दोनों बार वो रद्द हो चुका है। तो जब तक ये सुचारू रूप से नई गाड़ियाँ नहीं रखी जाएंगी, या डिपार्टमेंटली रखी जाए या किसी को ठेका दें, डिपार्टमेंटली रखी जाए तो बेहतर होगा, सस्ता पड़ता है। जो मैंने इसका एनालाइज करा है, इसका
वर्कआउट करा है जो एक्सपेंडिचर, वो अगर हम 13 गाड़ियों का एक्सपेंडिचर लेते हैं या उसका हम कंपेयर करते हैं तो ये सस्ता पड़ता है हमारे को। चलो जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उस हिसाब से काम होना चाहिए, क्योंकि जनता जो है, आप नोट करें जो हरियाणा की वेबसाइट है, नो ड्यूज मैनेजमेंट सिस्टम है, उसके अंदर जितने भी प्रॉपर्टी होल्डर्स हैं, चाहे जिनके प्लाट हैं, दुकानें हैं, मकान हैं, हॉस्पिटल हैं, या फिर आपके और कोई कमर्शियल इंस्टीट्यूशन है, उन सब का गार्बेज कलेक्शन चार्जेस लग रहा है उसके अकॉर्डिंग टू उसके व्यापार के हिसाब से या जगह की जो वो है मेजरमेंट के हिसाब से। तो वो अल्टीमेटली लोगों को पे करना पड़ेगा, क्योंकि मैनेजमेंट सिस्टम में उसके नाम डेबिट कर दिया है। इसी तरह ही सभी जो डेवलपमेंट चार्जेस है वो भी पूरा फतेहाबाद के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर सभी प्रॉपर्टी जो होल्डर्स हैं उनके ऊपर लगा दिया गया है। और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि एक तुगलकी आदेश है ये, क्योंकि जो डेवलपमेंट चार्जेस है वो उन्हीं पे लगना चाहिए जो जिनसे रिकवरेबल है। जिन लोगों ने नक्शे पास करवा रखे हैं पहले, जिन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस भर रखा है, उनके भी लग रहे हैं, आप अकाउंट खोल के देख सकते हैं। वो बेचारे जाते हैं मेरा डिलीट करो, वो ऑनलाइन ऑब्जर्वेशन रेज करते हैं, उनका डिलीट हो जाता है करने पे। लेकिन ऐसा क्यों हो? अगर डिपार्टमेंटली रिकंसाइल करके इसको डेबिट किया जाता जो जहाँ से रिकवरेबल है, तो ये समस्या शहर के अंदर नहीं आती। और 75 का एक्ट तो बड़ा साफ है, उसके अंदर बड़ा लिखा है, साफ लिखा है कि जो रेजिडेंशियल इलाके हैं लाल डोरे के अंदर, जैसे तहसील का इलाका है, वहाँ नहीं लगना चाहिए रेजिडेंशियल इलाके में, भीमा बस्ती के अंदर नहीं लगाना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि जो उसके अंदर बड़ा साफ लिखा है कि 75 से पहले जो कमेटियाँ बनी हैं या एग्जिस्टिंग आबादीज हैं, जैसे कि जगजीवनपुरा है, तो जगजीवनपुरा पर भी किसी पे नहीं लगना चाहिए। जो 81, 82 के 93 से पहले यहाँ नक्शे पास हुए हैं, पहले इन्होंने कभी वसूल ही नहीं करा, क्योंकि एप्लीकेबल नहीं है। अब सभी को एक ही लाठी से हाँक रहे हैं, जो कि ये गलत है। जनता को इस पर इकट्ठे होना चाहिए, जो सामाजिक संस्थाएं हैं या और शहर के अंदर जो लोग हैं जो सोशल एक्टिविटी करते हैं, इस पर जरूर मंथन करना चाहिए। मोहन नारंग जी, आपने बड़ी शानदार आज बातचीत में उठाई भी प्रॉपर्टी डेवलपमेंट चार्जेज के रूप में एक तुगलकी आदेश जारी अब भी लगातार हो रहे हैं और सारी चीज़ें हो रही हैं। मैं एक बात आपसे और पूछना चाहूँगा, लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपका, भी लोग स्वच्छता के प्रति खुद ही जागरूक नहीं है, गंदगी यहाँ वहाँ फेंक देते हैं, तो लोगों को कुछ कहना चाहेंगे, बीच में सहयोग करें, हाँ, कुछ साफ सुथरा रखें। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें देखो प्रशासन की तरफ से अपने प्रयास होते हैं, मैं ये नहीं कहता, जितने इनके पास उपलब्ध संसाधन है, कई बार आप कर्मचारियों को दोष दे देते हैं या यहाँ के अधिकारियों को, वो भी वाजिब नहीं, क्योंकि संसाधन ही उपलब्ध नहीं है उनके पास। इसमें सामाजिक सहभागिता जरूर बनती है। मैं देखता हूँ कई बार गलियों में लोगों को मिलने जाता हूँ, अपने वोटर्स को, या पूरे शहर के अंदर भी जहाँ तक खाली प्लाटों के अंदर गंदगी पड़ी है। हालांकि रोजाना गाड़ियाँ आती हैं, हो सकता है किसी दिन एक दिन मिस हो जाए, लेकिन गाड़ियाँ आती हैं कलेक्ट करने के लिए, तो उनको वहाँ उन्हीं के अंदर डालना चाहिए और गंद ना फैलाएं यहाँ पर। कुछ मेरा कहना सामाजिक जो सहभागिता है हर काम में वो जरूरी होती है, चाहे वो सफाई का काम हो, चाहे हेल्थ का काम हो। ये हमारे बीच थे मोहन नारंग, वार्ड नंबर 12 से पार्षद है, एक जागरूक नागरिक हैं। इन्होंने नगर परिषद को लेकर, शहर की समस्याओं को लेकर, आबादी को लेकर, शहर में उपलब्ध सफाई कर्मचारियों की संख्या को लेकर, डेवलपमेंट चार्ज को लेकर बहुत सारी बातें, इन बातों पर मंथन होना चाहिए, इन बातों के लिए संघर्ष होना चाहिए और इनके लिए बाकायदा एक लड़ाई लड़नी चाहिए। क्योंकि अगर हम किसी भी गलत कानून के प्रति जागरूक नहीं रहते तो वो हमारे ऊपर लागू हो जाएगा। मोहन नारंग जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।